बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिड्यूस्ड सिलेबस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1। अब इसमें ये जो पर्टिकुलर एक वीडियो है, जैसा कि आपने टाइटल में भी देखा होगा कि ये फेडरल बोर्ड के लिए स्पेसिफिक जो है वो फेडरल बोर्ड की जानिब से जो है वो ये रिड्यूस्ड सिलेबस जो है वो अकाउंटिंग का जो है वो बताया गया है। पंजाब की तरफ से फ़िलहाल तक के लिए तो कोई ऐसी मालूमात जो है वो नहीं है, और इसकी रिडक्शन के हवाले से चांसेस भी बहुत कम है कि शायद वो इसके बारे में कोई अपडेट करें, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी ये कंसिडर किया जाता है कि जो एफए और आईकॉम का जो सिलेबस है उसके बारे में आम तस्वुर ये है कि ये शॉर्ट होता है और इसके अंदर ऑलरेडी पता होता है कि कौन कौन से चैप्टर कहाँ कहाँ से क्या क्या करना है, तो वो चीज़ आती होती है। साइंस का चूँकि ज़रा ज़्यादा होता है तो उसके लिए उन्होंने उसको किया है। इंग्लिश का, उर्दू का जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसका उन्होंने रिडक्शन वगैरह की हुई है। इनके अंदर उन्होंने ऐसा कोई चेंज पंजाब वालों के लिए नहीं किया है, लेकिन पंजाब वालों के लिए अब सोल्यूशन क्या है वो मैं आगे वीडियो के अंदर बताता हूँ। सबसे पहले हम फेडरल वालों को यहाँ से क्लियर करते हैं। तो फेडरल वालों के लिए तो बहुत आसान है, यानी उनके लिए जो स्पेसिफिक टॉपिक्स उन्होंने जो है वो यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, यही करने हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो पहला दूसरा चैप्टर और उसके बाद जो है वो अकाउंटिंग साइकिल, जिसके अंदर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, तो ये वो ऑलमोस्ट पहले 5 चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल अकाउंटिंग की बेसिक्स हैं। इसको तो छोड़ें तो आपको आगे कुछ भी नहीं समझ आता। तो जो पहले 5 चैप्टर्स हैं सबसे ज़्यादा टाइम शुरू में यही लेते हैं, यानी आपको सबसे पहले अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, डबल एंट्री सिस्टम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, सिंगल एंट्री सिस्टम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। उसके अलावा जब आप आगे चलते हैं तो अकाउंटिंग साइकिल है, उससे पहले आपको जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको समझना पड़ता है। फिर आप अकाउंटिंग साइकिल के अंदर उसका जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर आप ये चीज़ें कर पाते हो। जब इसका सीक्वेंस अच्छा बन जाता है, ख़ास तौर पर जर्नल जब क्लियर हो जाता है तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, क्योंकि समझो कि जिसको जर्नल अच्छा आता है अकाउंटिंग के अंदर, उसके लिए लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट कुछ मुश्किल नहीं है। आगे जो स्पेशलाइज्ड अकाउंट शुरू होते हैं वो एक अलग चीज़ है, वो जैसे उनके बारे में पढ़ोगे तो वो भी क्लियर होते जाएंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरी अकाउंटिंग के अंदर यही रहते हैं। तो पहले 5 चैप्टर्स तो ये हैं। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन अगर देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आपको वो चंद एक जर्नल की एंट्रीज, ट्रांजैक्शंस दे देता है, जिसको कहता है कि इसको जर्नल में रिकॉर्ड करो, लेजर में पोस्ट करो, एंड पे ट्रायल बैलेंस बना दो। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, और ज़्यादातर जो पास्ट पेपर्स वगैरह देखे जाए तो इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन इस तरीके से बना हुआ भी हमें मिलता है। तो पहले जो 5 चैप्टर्स रहेंगे, इसको आप जो फेडरल वाले हैं वो तो ऑब्वियसली इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करें अपना, और अगर ये प्रिपेयर हो गया तो शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली साथ ही प्रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद कैश बुक है और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं। अब कैश बुक जो है वो 3 तरह की होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। तो कैश बुक को प्रिपेयर करना है, इसके आगे उन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ तो कुछ मेंशन नहीं किया, अलबत्ता यहाँ वो कुछ कह रहे हैं कि एक्सक्लूड रिवाइज्ड कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक। लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स ऑब्जेक्टिव एंड प्रिपरेशन के आगे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जो बीआरएस होती है वो इनफैक्ट 4 तरह की होती है। अगर इस चैप्टर को आप देखें कैश बुक वाले को, ये इनफैक्ट सुहेल अफजल बुक के अंदर ये 8वां चैप्टर है, और ये लाजमी है, इसमें से लाजमी क्वेश्चन आता होता है, और क्वेश्चन भी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का आता होता है, बीआरएस का। अब वो जो बीआरएस बनानी है उसके अंदर 4 मेथड है, एक तो सिंगल बैलेंस मेथड, एक डबल बैलेंस मेथड, एक रिवाइज्ड, और चौथा टिक अनटिक मेथड। टिक अनटिक तो बिल्कुल ही छुड़वा दिया जाता है, बाकी रह जाते हैं 3। अब उन 3 में से उन्होंने कहा है कि 2 एक्सक्लूड कर दें, जो यहाँ पे चूंकि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के बाद ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जो रिवाइज्ड कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक है ये इनफैक्ट उस डबल बैलेंस की वो बात कर रहे हैं। तो रिवाइज्ड और डबल को स्किप करेंगे फेडरल वाले, और बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट यहाँ पर उन्होंने प्रिपेयर करना, और इसमें से लाजमी एक सवाल आना है, और इसमें से एक लाजमी सवाल लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है। तो एक तो इनका फेडरल के हवाले से एक ये चीज़ दी गई है। दूसरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो कि सुहेल अफजल बुक जो है उसमें से ये 15वां चैप्टर है, और इसके अंदर ऑब्वियसली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को बिफोर एंड आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि ट्रायल बैलेंस वगैरह होता है, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले के एरर, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद के एरर। क्वेश्चन जो आएगा वो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद के जो एरर हैं, इनफैक्ट वो होगा जिसको हमें रेक्टिफाई करना होता है जर्नल एंट्री के थ्रू। तो क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली वहां से आएगा, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन और ऑब्जेक्टिव के लिए इस पोर्शन को प्रिपेयर किया जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह जो है इसकी प्रिपरेशन है। अब इसके लिए फेडरल बोर्ड के लिए स्पेसिफिक उन्होंने मेंशन कर दिया कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस को बनाना है, और साथ इनकम स्टेटमेंट को जो कि मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो बनाते हैं, और बैलेंस शीट उसके साथ उसकी प्रिपरेशन देखी जाएगी।
और एडजस्टमेंट्स का जो है उसमें उन्होंने स्पेसिफिक बता दिया कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी है, जिसमें प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड एंड अनअर्न्ड इनकम, प्रोविजन फॉर द बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स, एंड प्रोविजन फॉर द डिस्काउंट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द ड्राइंग। यही ओवरऑल मेन यही ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि क्वेश्चंस के अंदर हमें देखने में आम मिलती हैं। तो इन एडजस्टमेंट्स को देखते हुए इसमें से भी एक लाजमन एक क्वेश्चन आना है। तो फेडरल बोर्ड वालों के लिए तो यही स्पेसिफिक उन्होंने एक पोर्शन दे दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब आते हैं पंजाब वालों की तरफ। तो पंजाब वाले किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, उसके लिए बड़ा वाज़िह तौर पर हमारे पास जितने चैप्टर्स हैं पूरी बुक के अंदर वो है टोटल 15। तो पेपर पैटर्न में तो पहले है कि उसके अंदर किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं है, यानी 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो वो 100 मार्क्स का ही पेपर आना है। उसमें 20 नंबर के अगर एमसीक्यूज हैं तो 20 नंबर के एमसीक्यूज आपको आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस 20 नंबर के आते हैं तो वो 20 नंबर के आएंगे, तो 40 तो यही हो गए। और 60 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो 60 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन भी उसी तरीके से आने हैं। तो 60 और 40 100 पूरा हो गया। पेपर पैटर्न बिल्कुल उसी तरह आएगा जैसे पहले पेपर पैटर्न आता रहा है। अब आता है कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब देखो, नॉर्मल जो पिछले 2 सालों से तकरीबन जो प्रैक्टिस चल रही है पेपर के अंदर, उसमें यह है कि 6 लॉन्ग क्वेश्चन आते होते हैं पंजाब वालों को, और उसमें से 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। उससे पहले 5 आते थे। अब हम अपने आप को जरा सेव कर लें तो हम यही तस्वुर कर लेते हैं कि 5 क्वेश्चन ही आएंगे और 5 में से ही हमें 3 करने हैं। हम 6 की तरफ जाते ही नहीं, सेफ हो गए। अब हमें 5 चैप्टर 5 के 5 करने चाहिए। आप एक और एक्सक्लूड कर दो, आप 4 कर लो लॉन्ग के लिए। 4 लॉन्ग के लिए अगर आप कर लेते हो तो आप बिल्कुल सेफ हो। अगर आप 5 कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप 6 कर सकते हो तो उससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती है। रिकमेंडेशन मेरी यही रहेगी कि आप फुली तौर पर अपने आप को प्रिपेयर करें। इसका कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है, और आजकल तो प्रिपेयर करना भी बहुत आसान हो गया है। चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, डिजिटली आप उसको अपने आप को चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हो, कहीं पर कोई मसला नहीं है। तो इसमें अब कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आपने फोकस करना है, उसमें 6ठा चैप्टर जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद 8वां चैप्टर जो कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, उसके बाद 11वां चैप्टर फाइनल अकाउंट्स जो कि एडजस्टमेंट्स का है, और 15वां चैप्टर जो कि रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर का है। ये 4 चैप्टर्स बन जाते हैं। ये 4 तो आपने लाजमन करने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, और जो लॉन्ग के लिए कर रहे हैं उनमें से शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव तो करना ही है, लेकिन जो लॉन्ग जिनमें से हम नहीं कर रहे उनमें से सिर्फ ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने प्रिपेयर करना है, बाकी जो भी चैप्टर्स होंगे। अब जो एक चैप्टर साथ आप और एडिशनली ऐड कर सकते हो वो कौन सा है, वो आप जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये और इसके साथ अकाउंटिंग इक्वेशन। ये इसका अक्सर जो क्वेश्चन एक आता होता है तो वो 2 पोर्शंस बने होते हैं 10-10 नंबर के। वो कुछ ट्रांजैक्शंस दे देगा और आपको कहेगा इसका जर्नल बनाइए और इसका लेजर बना दीजिए, या बाज़ दफ़ा आता है कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बना दीजिए। और साथ एक पोर्शन आता है चंद ट्रांजैक्शन देकर वो आपको अकाउंटिंग क्वेश्चंस पूछ लेता है। अब ये सारा कुछ आपने इस तरीके से प्रिपेयर करना है। अब सवाल एक ही पीछे रह जाता है, और वो सवाल ये है कि अब ये प्रिपरेशन सारी की सारी चलो हमें पता चल गया, लेकिन अब हम इनको प्रिपेयर करें कैसे। तो उसका बहुत सिंपल आंसर है मल्टीपीडिया। मल्टीपीडिया जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके ऊपर सारे के सारे लेक्चर अपडेटेड हैं। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको हमने यहाँ पर टच नहीं किया। ना सिर्फ हमने चैप्टर को टच नहीं किया, बल्कि इसके अंदर हम लोगों ने उसके एमसीक्यूज तक सारे के सारे अपडेट किए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे अपडेट किए हुए हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन वो भी अपडेट किए हुए हैं। तो अब सारी की सारी प्रिपरेशन डिपेंड करती है आप पर, आप उसको कितना जल्दी कवर अप कर पाते हो या कितना उसमें से आप सीख पाते हो। पूरे के पूरे लेक्चर्स अपडेटेड हैं, उसकी मैं कुछ प्लेलिस्ट जो है वो यहाँ पर फ्रंट पे शो कर देता हूँ या डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। बाकी अगर आपको कहीं क्वेश्चन आ रहा है स्पेसिफिक तो उसको आप कमेंट्स में लिखिए, मैं साथ साथ इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आंसर करने की। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप करते हैं डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।